So hello students, welcome to our channel. Today we will discuss the chapter AP of the class 10th mathematics, chapter number 5. तो AP के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो AP होता क्या चीज है हमारे पास, कुछ बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं पहले इसके अंदर जिन चीजों का हमें स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ AP के अंदर, तो AP एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम किसी पैटर्न को एनालाइज करते हैं। यानी कि कोई भी एक पैटर्न को अगर मैं ले लूँ, कोई भी अगर मैं एक पैटर्न को सॉरी ले लूं, तो पैटर्न जैसे कि कोई भी एक फॉर्मेशन ले सकता है, जैसे 1 है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न को फॉलो करता हुआ जा रहा है हमारे पास में। दूसरा अगर मैं किसी चीज की बात करूं, तो आप लोगों ने लेडल देखी होगी, तो वो किस तरीके से होती है हमारे पास, यानी कि बॉटम साइड से बहुत ही ज्यादा वाइडली होती है हमारे पास में इस टाइप से, और ऊपर में जाते जाते क्या होता है हमारे पास में, यानी कि इनकी लेंथ डिक्रीज होती रहती है। यानी कि इस टाइप के अगर मैं पैटर्न को फॉलो करता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज करो इसकी जो लेंथ है वो है 45 और इसकी जो लेंथ होगी वो 43, इसकी जो लेंथ है 41, इसकी जो है वो क्या है 39 है हमारे पास, 37 है, फिर 35 है हमारे पास में। यानी कि यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न का क्या मतलब हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पर 45 है, फिर 43 हो रहा है, यानी 2 डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 2 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 डिक्रीज हो रहा है। यानी कि एक सीक्वेंस वाइज एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसी पैटर्न की हम लोग बात करेंगे किसके अंदर, एपीस के अंदर। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इसके अंदर कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एपी के अंदर जो भी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर जो बेसिक फार्मूला होता है इसका, वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d। एपी का फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास 5.1 के अंदर, ये यूज होगा हमारे पास में। ये यूज भी नहीं होगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। तो हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले समझेंगे कि ये कहते क्या चीजें इनको हम लोग। अगर गाइस मैं यहाँ पर an की बात करूं, तो an को यहाँ पर हम लोग लास्ट टर्म यानी कि l भी बोला करते हैं। यानी कि an और l जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक साइड से इक्वल होता है। यानी इसी फॉर्मूले को अगर मुझे लास्ट टर्म की फॉर्मेशन में लिखना है, यानी कि an को अगर मैं l बोलता हूं, तो ये भी हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू d का फॉर्मूला क्रिएट कर लेता है। यानी कि an को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। अब यहां पर अगर एपी में बात की जाए, an क्या होता है हमारे पास में, an होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक चीज याद रखना, टर्म्स की अगर बात की जाएगी तो एक सीक्वेंस एक पैटर्न में जितने भी नंबर्स होगा उस नंबर को एपी के अंदर हम टर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो a है, a क्या कहलाता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो जो फर्स्ट नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म। इसके अंदर टर्म बोला जाता है हर एक एलिमेंट को, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अगर मैं n की बात करूं, तो n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं उस सीरीज के अंदर में, उसको बोलते हैं n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इसके अंदर कॉमन डिफरेंस, यानी डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को निकालने का एक बहुत ही अलग सा तरीका होता है कि कॉमन डिफरेंस की ही बात की जाती है एपी के अंदर में। अगर कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का सेम है तो वो सीरीज एपी में कहलाएगी, अदरवाइज वो एपी में स्टैंड नहीं कर पाती है हमारे पास। अब गाइस समझते हैं कि 4 एलिमेंट्स के बाद में इनमें क्या रिलेशन ऐसा होता है कि इनको फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए कि मैं एक सीरीज ले लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक सीरीज ले ली, मैंने सीरीज लिया 2, 4, 6, 8, डैश और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 12। तो गाइस अगर मैं बात करूं ना कि इस सीरीज के अंदर में इन सभी 4 एलिमेंट्स को आप डिफाइन करके दिखाओ, तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट करूंगा कुछ कि भाई जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास में, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास में ये वाली, इसको तो हम बोलते हैं a। क्या बोलते हैं, a। तो a की वैल्यू तो हो गई हमारे पास में 2, ये निकाल लिया हम लोगों ने। a क्या कहते थे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया इस एपी के अंदर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो a कहलाएगा, यानी कि a क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हो गया इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको ही निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग निकाल देंगे। अब मुझे तीसरी चीज है कि भाई यहाँ पर जो an है वो क्या चीज है, तो an मैंने आपको बोला कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बताता है और लास्ट टर्म को भी बताता है। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, an क्या है, 12 है हमारे पास, यानी कि जो 12 होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा एंड इट इज आल्सो लास्ट टर्म। अब यहीं पे an को n भी बोल सकते थे हम लोग। अब यहाँ पर बात आती है कॉमन डिफरेंस की। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा, याद रखना गाइस, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न होता है। किस तरीके से,
जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा हमारे पास वो हमेशा क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेगा, यानी कि 4 विल माइनस 2, तो 2 क्या हो गया हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। अब एक ही एलिमेंट से निकालना वहां पर हमारे लिए पॉसिबल है कि जहां पर ये बोल रहा है कि ये सीरीज एक एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो आप एक ही नंबर से माइनस कर दो। लेकिन अगर बोला जाए कि वेरीफाई दैट, अगर बोला है हमको कि वेरीफाई दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, यानी कि सीक्वेंस जो है हमारे पास ये एपी में स्टैंड करता है या नहीं करता, तो वहां पर हमें 2-3 एलिमेंट का कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा। जैसे कि अब भाई डी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, यहां पर तो हम लोगों ने क्या किया, a2 माइनस a1 किया, यानी कि भाई इसको तो हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं a1, इसको सेकंड टर्म a2, इसको थर्ड टर्म a3, इसको फोर्थ टर्म a4, ये an हो गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमें पूरे के पूरे पता नहीं क्योंकि बीच में हमारे पास क्या डेड है। अब मेरी बात को सुनिए, कॉमन डिफरेंस आप a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास, यानी कि जैसे सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म, थर्ड टू सेकंड, फोर्थ टू थर्ड, यानी कि यहाँ पर a4 होगा तो यहाँ पर a3 हो जाएगा हमारे पास। और इसका जो रेशनलाइज करने का जो फॉर्मूला है इसका, वो क्या चीज है, वो फॉर्मूला है हमारे पास में कॉमन डिफरेंस निकालने का। d जो निकलता है वो निकलता है an माइनस 1, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर a और n की जगह आपने वैल्यू रख दी है 3, तो माइनस यहाँ पर a और n की जगह वैल्यू 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो इसलिए a2 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का जो टेक्निक है वो है कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके निकलेगा हमारे पास में। दूसरी चीज को समझना है कि इस पैटर्न के अंदर हमें केवल 4 एलिमेंट की बात की गई थी, a, an, d एंड n, तो इन सभी चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सपोज कीजिए कि अब मैं एक एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं और एग्जांपल को जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इस पैटर्न को एनालाइज करवाने की। तो इस पैटर्न को अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 करा तो 2 आ गया, 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा हमारे पास। और इसका लास्ट टर्म बोले या टोटल नंबर ऑफ टर्म बोले तो हमारे पास क्या है 12 है, और नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा तो वो हमें अभी फाइंड आउट नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे बीच में से निकल सकते हैं, अभी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन 5.1 के अंदर इतनी चीजें नहीं है इसलिए मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अभी कॉमन डिफरेंस को हम लोग हमेशा इस तरीके से निकालते हैं। बेसिक फंडा ये भी है हमारे पास में कि हम एपी का जो पैटर्न है वो किस पर वर्क करता है। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि एपी का जो पैटर्न है हमारे पास में वो सिर्फ एक ही चीज पे चलता है और उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। भाई फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा सेकंड टर्म जो आएगा वो आएगा a प्लस डी, और थर्ड टर्म जो आएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म जो आएगा वो आएगा a प्लस 3d, डेट 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 डेट। अब यहां से एक्सेट्रा कितने भी जा सकते हैं a प्लस n d तक, कितने जा सकते हैं a प्लस n d तक, यानी कि कितने भी नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, वो इसी सीरीज में हमारे पास हमेशा स्टैंड करेगा। अब सपोज कीजिए आपको अगर फर्स्ट टर्म a दिया होता, अगर ऐसा दिया होता कि a is equals to 2 and d is equals to also 2, अगर a और d दे रखा है हम लोगों को, तो अगर मुझे AP की सीरीज बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पर बनाऊंगा। कैसे, देखिए मैंने कैसे रखा वैल्यू, a की वैल्यू कितनी दी है 2, यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया हमारे पास 2। अब हमें सेकंड टर्म यानी कि AP की एक सीरीज बनानी है तो हम लोग कैसे करेंगे, a प्लस d यानी कि 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास आगे चले तो a की वैल्यू 2 है प्लस 2 into d की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 और 2 क्या हो गया 6। ऐसे हम आगे चलेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 2 है, तो 2 3 जा 6 और 2 क्या हो गया 8। यानी कि इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस वाइज इसको चल रहे हैं और ये क्या बन गई AP की सीरीज बन गई। तो ये फार्मूला हमारा काम आएगा कहां पर, जहां पर हमें a और d की वैल्यू गिवन हो और हमें क्या निकालनी है, AP की कोई भी सीरीज निकालनी है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसके बाद मैं एग्जांपल के साथ एक या दो एग्जांपल्स कराता हूं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज को कराने की कोशिश करता हूं आपको। तो प्लीज आप लोग इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने कॉपी कर ली होगी वो हमारे पास में। अब मेरी बात कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है एग्जांपल नंबर 1 के अंदर में। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है हमारे पास में, फॉर द AP 3/2, 1/2, minus 1/2, minus 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड द कॉमन डिफरेंस। अब मेरे को एक AP दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर अब AP देने के बाद इसने क्या बोला मुझे, कि बोला कि भाई फर्स्ट टर्म निकाल के दिखाओ और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो गाइस कितना इजी है, देख लीजिए आप एक बार इसको सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से।
पैटर्न दिया हुआ है एपी का, एपी में है सीरीज, अगर सीरीज एपी में यानी कि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा हमारे पास में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से ही आइडेंटिफाई होता है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है, और वो ऑलरेडी गिवन है एपी में है, तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा। तो आप देख लीजिए मुझे कि 3/2 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, -1/2 दे रखा है और -3/2 दे रखा है। भाई अगर मुझे बोला जाए कि सीरीज में से फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास ये रही, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास में वो क्या है, हमारे पास में a है, तो a कितना आ गया 3/2, ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट का। फिर बोलता है एंड कॉमन डिफरेंस। अब भाई कॉमन डिफरेंस की अगर वो बात करेगा, कॉमन डिफरेंस को बेसिकली सीडी से लिखा जाता है, उसको डी से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस की बात करेगा, कॉमन डिफरेंस के बारे में मैं एक ही चीज जानता हूं, क्या कि an - 1, यानी कि अगर मैं a यहां पर n की जगह 2 वैल्यू रखता हूं, n की जगह 2 माइनस a और 2 - 1 करो तो क्या आएगा a2 - a1, यानी कि a2 कितना है हमारे पास में, ये भाई फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म हो गई, डट जाता रहता है हमारे पास, तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1/2, माइनस कर दो किसको, फर्स्ट टर्म 3/2 को। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 2 आया, और यहाँ पर क्या 1 - 3 तो आ गया माइनस का 2/2, ये कैंसिल किया तो आंसर आ गया माइनस का 1, यानी -1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज। अगर आप लोगों को वेरीफाई करना है कि भाई है या नहीं है तो देख लेते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या निकल सकता है, a2 - a1 हुआ था, अब a3 - a2 कर लो, क्या दिक्कत है, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, ये भी सेम होना चाहिए, -1/2, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, माइनस का 1/2। अब बात कीजिए इधर पे देखिए, -1/2 की अगर मैं बात करता हूं और -1/2 की बात करता हूं तो 2 एलसीएम आ गया, -1 तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2/2, कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। भाई सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और एपी के अंदर है, इसमें यानी कि हम लोगों ने दो पैटर्न को फॉलो कर दिया, एक तो हमने ए और कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया, दूसरा हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि कैसे वेरीफाई करेंगे कि दिस सीरीज इज एपी और नॉट, तो एपी में है या नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हर पैटर्न पर कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए हमारे पास में। तो गाइस ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहता है, वो सेम ये वाला पैटर्न फॉलो करना है हम लोगों को, बोलता है कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है, यानी कि दिस सीरीज इज कंसिस्टेंट एपी और नॉट। अगर एपी में होगा तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हर प्लेस पर क्या होगा, उसका सेम होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम एपी इफ दे हैव द एपी राइट इनटू द नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि अगर एपी में है तो उसके आगे की 2 टर्म भी लिखनी है, यानी कि एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक का ही एग्जांपल करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की बुक का क्लास 10। तो देखिए इसने क्या बोल रखा है हमें क्वेश्चन में, फर्स्ट देखा इसने 4, 10, 16, 22 अब मुझे ये बताइए, पहले तो ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो भाई एपी में है या नहीं है, इसके लिए मैं 2 चीजें देखूंगा, क्या कि भाई मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, सेकंड टर्म क्या है 10 है, थर्ड टर्म क्या है मेरे पास में 16 है, सही बात है ना। इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3 बोलते हैं, इसको a4 बोलते हैं, तो a4 है हमारे पास में कितनी 22। अब कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं सभी के बीच का, अगर यहां से निकालो कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा a2 - a1 और क्या आएगा हमारे पास 10 - 4 दिस इज 6, क्लियर है बात हमारे पास में। नीचे वाले का कॉमन डिफरेंस अगर इसका निकालता हूं मैं तो क्या आएगा a3 - a2 और वो भी हमारे पास क्या 16 - 10 तो क्या आ गया 6। भाई फिर और निकाल लेता हूं मैं क्या a4 - a3 का, तो इसका भी मैंने देखा तो 22 - 16 है तो कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया। कहने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस हर प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास सेम आ रहा है, तो यानी कि ये जो सीरीज है ये क्या है एपी में कंसिस्ट करती है। पहली बात तो ये हो गई भाई कि एपी में है या नहीं है, यस दिस सीरीज इन एपी, ठीक है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया इसका। सेकंड पॉइंट उसने ये बोला कि अगर ये सीरीज एपी में है तो इसके आगे की 2 टर्म निकालो। भाई इसके आगे ये डैश दिया है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक टर्म होगी हमारे पास में, है ना, और एक टर्म और होगी यहाँ पर, फिर और कितनी भी हो सकती है लेकिन 2 ही निकाल लिया मैं। आगे की टर्म को निकालने के लिए गाइस हम लोग क्या करते थे, भाई हम लोगों को पता था कि आगे की जैसे टर्म कौन सी निकालनी है, a4 दिया a5 निकालनी है। अगर a5 निकालनी है तो आप क्या करोगे a + 4d कर दोगे, तभी तो a5 आएगा हमारे पास में। सपोज करो a5 निकालना है और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है, +4 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 6, तो क्या होगा 4 + 6 4 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या आ जाएगा 5th टर्म आ जाएगी हमारे पास a5।
बात करते हैं अगर इसके आगे वाले टर्म क्या है, ये a5 था तो a5 और ये a6 हो गया, तो a6 को भी निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d। क्लियर है बात की नहीं है भाई, मैंने आपको पैटर्न बता रखा है ना, मैंने पैटर्न क्या बताया था आपको कि ये पैटर्न चलता है a प्लस d, और इसके लिए फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, और फिर a प्लस 5d, फिर a प्लस 6d, a प्लस nd, मतलब जहां तक नंबर है वहां तक जा सकता है ये। अब बताइए मुझे, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब फिफ्थ टर्म निकाल लिया तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस 4d तो होगा हमारे पास में जो मैंने यूज किया हुआ है। अब मुझे सिक्स टर्म निकाल लिया तो a प्लस 5d तो होगा यहाँ पर। अब देखिए a की वैल्यू है 4, 5 क्रॉस d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 4 प्लस 6 5 जा 30 हो गया, और कितना हो जाएगा ये 34, यानी a6 जो टर्म है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 34 हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी 28। तो ये दो आगे के टर्म भी आ गए हमारे पास इसके। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आगे वाले जो टर्म आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस भी देख लीजिए, क्या 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल एपी में कंसिस्ट करती है सीरीज हमारे पास में। इस बार हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हमने प्रूफ भी कर दिया, और उसके बाद मैंने दो आगे की टर्म भी निकालना आपको सिखा दिया है यहाँ पर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास यार, एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन से। तो देखिए स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसीलिए मैं बहुत स्लोली और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहना क्या चाहता है हमारे पास, और उसके बाद देखना आप सॉल्यूशन कितना इजी होता है इसका। भाई सबसे पहले ये कह रहा है कि एक टैक्सी है वो आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन इट विल बी द फार ऑफ द 15 रुपीस, यानी कि अगर वो फर्स्ट किलोमीटर चलती है ना तो वो 15 रुपए लेती है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपीस लेती है 15 रुपीस लेती है। अब उसने क्या बोला, फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीस ईच एडिशनल किलोमीटर। अब सपोज करो आप 1 किलोमीटर गए तो आपसे लिए 15 रुपए, आप अब 1 किलोमीटर और आगे जाओगे यानी कि सेकंड किलोमीटर चले गए तो ये क्या ले लेगी 15 रुपीस प्लस 8 रुपीस, कितना ले लेगी 23 रुपीस आपसे। कहने का मतलब आप जितना किलोमीटर आगे चलते रहेंगे आपका वो कितना करेगा एडिशनल 8 रुपीस एडिशनल वो करता रहेगा। अब सपोज कीजिए आप 3 किलोमीटर आगे चले गए तो आपका क्या होगा 2 किलोमीटर का तो आपसे लिया तो 23, तो थर्ड किलोमीटर के लिए कितना ऐड करेगा वो 8 रुपीस, तो 8 और ऐड कर लिया तो 8 3 कितना होगा 11, कैरी 1 यानी 31 रुपीस हो गया आपका नेक्स्ट 3 किलोमीटर का। यानी कहने का मतलब था उसने कहा कि भाई 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपए लूंगा, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर और जाएगा एक्स्ट्रा तो हर किलोमीटर के लिए कितना रुपीस ऐड करेगा वो 8 रुपीस ऐड करेगा। तो पहला किलोमीटर 15 रुपीस में गया, सेकंड किलोमीटर 15 प्लस 8 में गया, और थर्ड किलोमीटर 18 प्लस 23 प्लस 8 में गया। कहने का मतलब है यहाँ पर जो डी का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, डी का काम कर रहा है 8 यहाँ पर हमारे पास, यानी कि कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है। अब देखिए अगर मैं एपी की सीरीज बना दूं, इसी की सीरीज बोलता है एपी में है या नहीं है, तो एपी में कंसीडर कर ले फर्स्ट के लिए 15 ले रहा है, फिर 23 ले रहा है, और उसके बाद 31 ले रहा है, तो एज इट इज डेट्स बना रहा है हमारे पास में। तो देखते हैं क्या इसमें ये एपी में है या कंसिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूं तो क्या आएगा हमारे पास में 23 माइनस 15 कितना हो गया हमारे पास में 8, और अगर मैं दूसरा कॉमन डिफरेंस देखूं इस 6 को माइनस करके तो 31 माइनस 23 तो कितना हो जाएगा हमारे पास तब भी 8, यानी कि द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन एपी, यानी कि ये सीरीज हमारे पास क्या है एक एपी के अंदर में है। तो गाइस आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा और आप लोग अपने दिमाग को खोल कर रखो और वीडियो को अच्छी तरह से देखो क्या बोलता है हमारे पास में। देखिए एक बार कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप इज रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इनटू द सिलेंडर एट द टाइम। यानी कि भाई एक सिलेंडर है उसके अंदर का हमें वॉल्यूम तो पता होता है लेकिन इसमें वॉल्यूम गिवन नहीं कर रखा है। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में जो भी होता है मतलब जो दिया नहीं है हम लोग लेट कर सकते हैं कुछ भी चीज। तो देखिए इसको ना बहुत ही एक सिंपल तरीके से लेके चलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं let the total volume of cylinder is
64। अब मैंने 64 क्यों लिया हुआ है? 64 भाई मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये 4 का मल्टीपल होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1/4 निकालना है मुझे। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं 64 की जगह पर, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये मैंने केवल कंसीडर कर रखा है कि इस सीरीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये एपी में है या एपी में नहीं है करने के लिए। तो आप देखिए 64 हमने माना कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। अब भाई एक बात बताओ, टोटल कितना है? 64। क्लियर है ना? यानी कि ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म निकालनी है, तो 1/4 अगर रिमूव करता हूं तो देखिए 1/4 ऑफ 64 कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ 64 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/4 मल्टीप्लाई 64 तो कितना आएगा? 16, 1 जा 16, यानी कितना आ गया हमारे पास में? 16। अगर मैं दूसरे इसमें से 16 को माइनस कर दूं, यानी कि 1/4 की तो रिमूव करना है ना, देखिए लिखा है रिमूव 1/4, तो मैं रिमूव कर दो 64 माइनस 16 तो कितना आ गया? 48। ये आपके पास सेकंड आ गया। अब एज इट इज मैं 1/4 ऑफ कर दूं किसका? 48 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 2, यानी कि 12 आ गया। अब मैं 12 को क्या करता हूं? माइनस कर देता हूं किससे? 48 से, तो 48 माइनस 12 तो कितना आ गया? 6, और यहां से कितना आ जाएगा? 3, 36 हमारे पास में आ गया। अब बताइए एक बार कि आप 36 का भी निकाल सकते हो, निकाल लो। क्या है? 1/4 की तो निकालना है, सब 1/4 ऑफ 36 निकाला तो कितना? 4 9 जा, यानी कि आ गया 9, यानी कि 36 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6 माइनस 9 27। तो हमारे पास ये सीरीज आ गई। अब ये बताना है कि यार ये एपी में कंसिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने देखा आपको, मैंने कहा कि भाई पहला तो मैंने माना था एपी का सीरीज क्या? 64, सेकंड में क्या आया? फिर 48। जब मैंने क्या किया था? 1/4 ऑफ 64 किया था, तो इतनी गैस रिमूव हो गई थी 16 हमारे पास में, और इसको रिमूव करके क्या बचा उसके अंदर? 48। फिर 48 का 1/4 निकाला तो 12 गैस रिमूव होगी उसके अंदर में, तो इतना अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 36, और उसके बाद कितना है हमारे पास? 27। अब देखिए अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 48 माइनस 64 क्या होगा आपके पास में? 8 माइनस 4, यानी 14 माइनस 8 तो 6 हो गया, और 5 माइनस 1 4 तो 1 हो गया, माइनस का 16 आ गया। दूसरी बार में देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आता है हमारे पास में। d इक्वल टू क्या है? 36 माइनस 48, और इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 8 माइनस 6 देयर इज 2, 4 माइनस 3 देयर इज 1, माइनस का 12 आ गया हमारे पास। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या है यहाँ पर? क्या 27 माइनस 36, 27 माइनस 36 तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा। यानी कि ऑल द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, यानी कि दे आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस यानी कि d is not same, so it this series does not consist in AP, यानी कि ये AP को फॉलो नहीं करती, यानी कि ये AP की कोई भी सीरीज हमारे पास में नहीं है, जबकि ये वाली AP की सीरीज बन रखी थी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? बिल्कुल ही सेम है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग। तो फर्स्ट का थर्ड पोर्शन क्या कह रहा था हमारे पास? कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it is the cost of 150 rupees for the first meter and rises up to the 50 rupees for the each subsequent of meters। यानी क्या कहता है कि भाई एक गड्ढा खोदने के लिए हमें क्या बोलता है कि 50 रुपए लिए जाते हैं। कितने रुपए लिए जाते हैं? 150 रुपीस लिए जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट डिगिंग के लिए जो फीस दिया गया है वो कितना है? 150 रुपीस है। क्लियर बात हमारे पास। अब जितने मीटर वो और खोदता रहेगा गड्ढे को, वो क्या लेगा? 50 रुपीस प्लस करता रहेगा। तो सेकंड के लिए क्या ले लेगा वो? सेकंड डिगिंग के लिए 150 प्लस 50 कितना हो गया हमारे पास? 200। थर्ड वाले के लिए क्या ले लेगा वो? थर्ड डिगिंग के लिए 200 प्लस 50 कितना हो गया? 250। भाई ऐसे वो फोर्थ वाले के लिए भी ले लेगा। फोर्थ डिगिंग के लिए क्या? 250 प्लस 50 यानी कि 300। बात समझ में आई कि नहीं है? फर्स्ट किलोमीटर अगर आप उससे कराओगे तो 150 लेगा, अगर 1 किलोमीटर 1 मीटर से ज्यादा हो गया तो वो कितना लेगा? 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 200 हो गया। फिर और कराओगे तो 50 रुपए लेगा, कितना होगा? 250 हो गया। यानी क्या ये एपी की सीरीज बन रही है या नहीं बन रही? तो मैं एपी कंसिस्ट कराना चाहूंगा आपको। पहले 150 रुपीस से स्टार्टिंग थी उसकी, फिर 200 हो गया, उसके बाद 250 हो गया, और उसके बाद 300 हो गया। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता है।
भाई a2 माइनस a1 होगा तो यानी कि 200 माइनस अगर 150 करता हूं तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 50, यानी कि ये वाला जो 50 है डी का काम करना चाहिए। तो देखिए दूसरा वाला क्या है हमारे पास 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 तो कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करता हूँ 300 माइनस 250 तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 50, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो यानी कि ये एपी को कंसिस्ट करता है हमारे पास में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when it is started from the 10,000 rupees and deposit at the compound interest of 8% per annum। यानी कि एक बच्चा है, आप खुद को समझ के चलो भाई, आप बैंक में गए, बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया अपना, तो आपका स्टार्टिंग, आपने जो स्टार्टिंग अमाउंट दिया था वो क्या था, आपका स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास में 10,000 रुपीज। भाई इतने रुपीज आपने स्टार्टिंग की कितने रुपीज से, तो क्या होगा जब आपको 8% का पर एनम क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। भाई कंपाउंड एक तो होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है केवल इंटरेस्ट मिल जाना, जैसे 10,000 का 8% है तो 800 रुपीज और ऐड हो जाएगा इसमें। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है सेकंड ईयर के लिए 10,000 विल नॉट रिकमेंडेड, 10,800 विल कंसीडर, और 10,800 का जो भी 8% आएगा वो ऐड होगा, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है इसके अंदर में स्टूडेंट्स। तो इसलिए देखते हैं स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 की हमारे पास में, भाई आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर व्हेन 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 10,000 का क्या निकाल लो फर्स्ट ईयर के लिए, क्या निकाल लो 8%, 8% का मतलब होता है क्या 100, तो इसको नीचे लगा लो 100 0 0 0 0 कितना आ गया 800 रुपीज, यानी कि भाई इसमें 800 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,800 रुपीज इनको मिल जाएगा। कब मिलेगा, 10,800 मिलेगा 1 साल के बाद में। अब आफ्टर 2 ईयर क्या मिल जाएगा इनको, आफ्टर 2 इयर्स when 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है CI देख लीजिए आप, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा है इसके अंदर हमारे पास में। तो देख लेते हैं सेकंड ईयर के लिए हमारे पास क्या होगा, 10,800 का 8% हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8, यानी कि 864 हो गया हमारे पास में। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ईयर के अमाउंट के लिए तो क्या हो जाएगा 10,800 प्लस कितना है हमारे पास 864 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वी विल ऐड इट, तो क्या रहेगा हमारे पास 4 एंड 6 8 8 16 कैरी 1 एंड 1 1, यानी कि 11,664 विल बी रिकमेंडेड फॉर द अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि आफ्टर 2 इयर्स कंप्लीटिंग। तो हम लोगों ने देखा कि भाई फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने की थी 10,000 से, तो एपी को कंसीडर करते हैं, भाई आपको दिख रहा होगा एपी कंसीडर अगर मैं करूं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, पहले 10,000 रुपीज आएगा, सेकंड वाला क्या जाएगा हमारे पास 10,008 रुपीज आफ्टर 1 ईयर हो जा रहा है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास 11,664 डेट 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 डेट। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूं कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, तो देख लेते हैं। भाई कॉमन डिफरेंस मैंने इसका चेक किया तो कितना है 800, और इसका चेक कर रहा हूं तो कितना आ रहा है मेरे पास में 864, यानी कि ये तो दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट है। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है यानी कि इनका कोई भी सीक्वेंट एपी में नहीं है, यानी कि दिस सीरीज डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम एपी, तो ये एपी से कंसिस्ट नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है। अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ लिया कि वो कहना क्या चाहता है तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। और मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही अच्छा एक आप लोगों को इनका सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5.1, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स हमें निकालनी है जहां पर a और d हमें गिवन है क्वेश्चंस के। तो देखिए यहाँ पर 5 पार्ट दिए हुए थे, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स की, तो n कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। भाई 4 टर्म निकालने तो मैंने 4 नंबर रख दिए 1 2 3 4, आप रख भी सकते हैं 7 8 9, कुछ भी फर्स्ट 4 टर्म निकालने तो फर्स्ट तो भाई यहीं से स्टार्ट होगा हमारे पास 1 2 3 4। तो देखिए कैसे बात करेंगे, कुछ नहीं करना है हम लोगों ने, फार्मूला एक ही अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास में, an is equals to a plus bracket n minus 1 into d। अब भाई a और d की वैल्यू तो ये गिवन है सभी की, नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह पर पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, जो जो आंसर आते रहेंगे वो आंसर होते रहेंगे, आप लोग देखते रहना एक बार। तो an के लिए सॉल्व किया, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन देखता हूं। a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू
10 है हमारे पास। तो देखिए n इज इक्वल्स टू 1 टेकन, n इज इक्वल्स टू 1, जब n इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो भाई a और n की वैल्यू 1 है तो 1 रख लिया, इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है वहां पर 10 प्लस n की वैल्यू 1 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 10 प्लस ये तो 0 into 10 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 10 प्लस 10 देयर इज 20, यानी कि a1 आ गया हमारे पास, क्या आपके पास में 20 आ गया, a फर्स्ट टर्म हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टर्म, यानी कि जब n इक्वल्स टू 1 लिया था, अब क्या ले रहे हैं n इक्वल्स टू हम लोग 2 रख लेते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, a क्या हो जाएगा, a n रखना होता है n की जगह 2, तो a की जगह 10 प्लस n की जगह 2 माइनस 1 और d की जगह पर 10। भाई ये a और d की वैल्यू 10 और 10 यहां पर गिवन है, इसलिए लिख रहा हूं। अब देख लीजिए a2 की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 10 प्लस 1 क्रॉस 10, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में, a2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, a2 की वैल्यू हमारे पास में 20। अब एज इट इज हम लोग क्या बात करेंगे, a3 की बात करेंगे। अगर a3 की बात करो तो n इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा, मुझे 3 रखना पड़ेगा। तो क्या रहेगा a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n इक्वल्स टू 3 माइनस 1 और d इक्वल्स टू 10। अब देख लीजिए मेरी बात को, 10 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 into 10, तो 10 प्लस 10 2 20 और 20 और क्या हो गया 30 हो गया, यानी कि a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। सेम एज इट इज मैंने n इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए n इक्वल्स टू 4 में तो a4 n की जगह 4 इक्वल्स टू a की जगह 10 प्लस 4 माइनस 1 इनटू d, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 क्रॉस 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 10 30 और a4 आ जाएगा हमारे पास में क्या 40। यानी कि भाई हमारे पास वैल्यू आ गई। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स में पहली कौन सी है 20 है, दूसरा 30 है, सॉरी गाइस यहां पर क्या है हमारे पास 10 0 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है यहाँ पर 10 है, और सेकंड टर्म हमारे पास 20, थर्ड हमारे पास 30 और फोर्थ हमारे पास 40। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए हमारे पास, और ये आप देख भी सकते हैं कि एपी के अंदर कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ इसी क्वेश्चन पे। तो आई होप कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा और किस तरीके से मैंने इसको एनालाइज किया। सेम एज इट इज, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरह आ जाएगा, देख लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए a और d की वैल्यू हमारे पास डिफरेंस है -2 एंड 0 है, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले टेकन n इज इक्वल्स टू 1, यानी n इज इक्वल्स टू 1 लेके चलते हैं। तो देखिए n इज इक्वल्स टू 1 यहां पर ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1। तो देखिए a1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितने की बिना -2 प्लस n की वैल्यू 1 माइनस 1 इनटू d की वैल्यू कितने की बिना 0, तो -2 प्लस ये तो 0 इनटू 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया -2 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास -2। अब मैं बात करता हूं सेकंड टर्म, व्हेन n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए a और यहां पर रखेंगे 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 d की वैल्यू 0, तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस ये हो जाएगा 1 क्रॉस 0, यानी कि a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ऑलरेडी 2। अब हमारे पास n इक्वल्स टू 3 निकालना, तो n इक्वल्स टू आप 3 निकालिए, तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -2 प्लस n इक्वल्स टू 3 माइनस 1 एंड d इक्वल्स टू 0, तो a3 भी क्या हो जाएगा -2 प्लस इसमें से इसको करेंगे तो 2 क्रॉस 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि गाइस इस तरह से -2 एंड -2 द टर्म्स आर कमिंग हियर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास a4 टर्म, यानी कि व्हेन n इक्वल्स टू 4, तो हो जाएगा a4 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a प्लस n इक्वल्स टू 4 माइनस 1 d इक्वल्स टू 0, तो a4 टर्म क्या हो जाएगी -2 प्लस यहां पर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 3 आएगा, 3 क्रॉस 0 0 होता है, तो a4 टर्म भी क्या आ जाएगी आपके पास -2। तो यानी कि यहां पर सभी टर्म हमारे पास इक्वल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, जब 0 था तो वो इधर की पूरी चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा, तो वो हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास रिकमेंड हो रही है हर एक फॉर्म में, तो a1 भी -2 है, a2 भी -2 है, a3 भी -2 है, a4 भी क्या है हमारे पास में -2 है। तो आप लोग देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस होता है गाइस हमारे पास में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस 0 है। जब आपके पास सीरीज जो बन रही है -2 -2 और -2 और -2 सीरीज जब बनी है, तो इसके अंदर में जो a की वैल्यू है वो तो -2 है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हर जगह पर 0 है। इसीलिए कॉमन डिफरेंस जो हो सकता है d जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है
और 0 भी हो सकता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम लोग इन तीनों में रिकमेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें थर्ड पोर्शन हमारे पास क्या कहता है तो देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात करता है हमारे पास कि व्हेन वी हैव a = 4 and d = -3, सो वी विल पुट हियर टेकन n = 1 और n = जब आपने 1 लिया तो क्या हो जाएगा, a1 = a की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 4 प्लस n = 1 - 1 और d = कितना दिया हुआ है -3। सो 4 प्लस ये तो 0 क्रॉस -3 हो गया हमारे पास में, तो स्टूडेंट्स की तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a1 की 4 ही आ जाएगी, क्योंकि ये वाला नेगलेक्ट हो जाएगा हमारे पास में। When we are discussing about the n = 2, तो क्या हो जाएगा, a2 = a की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस n यानी 2 - 1 और d की वैल्यू दी हुई है -3। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ a2 = तो 4 प्लस 1 क्रॉस -3 और यहाँ पर हो गया a2 = 4 - 3 और फिर हो गया a2 = हमारे पास में 1 हो जाएगा, यानी कि a1 की वैल्यू 4 आई है और a2 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब एज इट इज हम लोग बात करेंगे जिसके n = 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a3 = a की वैल्यू है 4 प्लस 3 - 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है -3, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 क्रॉस -3 और ये हो जाएगा 4 - 2 3 = 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2, यानी कि a3 की वैल्यू आ गई आपके पास -2। नेक्स्ट a4 अगर मुझे निकालना है तो n = 4 मैं रखूंगा यहाँ पर वैल्यूज और रखूंगा a4 = 4 प्लस 4 - 1 इंटू -3। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 प्लस यहाँ पर 3 क्रॉस -3 हो जाएगा हमारे पास में और आएगा 4 - 9 और ये हो जाएगा -5, यानी कि a4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। तो आप देख सकते हैं 4 1 -2 एंड -5, तो इन सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है हमारे पास, क्या, -3। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है आपके पास में, देख लीजिए एक बार आप। पॉइंट नंबर 4 कहता है हमारे पास में a = -1 है और d = 1/2 है। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे n = 1 के लिए हम लोग, तो a1 = a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1 प्लस n की वैल्यू 1 - 1 और d की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2। सो स्टूडेंट्स a1 की तो वैल्यू -1 हो जाएगी प्लस यहाँ पर 0 क्रॉस 1/2, तो ये तो पूरा का पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 ही आ गई है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द n = 2, तो n = 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में कि a और यहाँ पर 2 हो जाएगा और a की वैल्यू है -1 प्लस n = 2 - 1 और d की वैल्यू है 1/2। सो द -1 प्लस 1 क्रॉस 1/2, so -1 plus 1/2 here, so we will consider it is -1/2 will recommend a2 की वैल्यू अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 - 1 हमारे पास -1/2 हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट व्हेन n = 3, तो n = 3 के लिए क्या होगा हमारे पास में कि a हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस 3 - 1 और d की वैल्यू है 1/2। तो स्टूडेंट्स -1 प्लस 3 - 1 2 हो गया 1/2, तो ये क्रॉस कर दिया तो आया -1 प्लस 1 1 जब 1 और 1 और 1 नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a3 = हमारे पास 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की। लास्ट पॉइंट कहता है n = 4 पर, तो n = 4 क्या हो सकता है हमारे पास, यानी कि a4 हो जाएगा a की वैल्यू -1 प्लस n की वैल्यू 4 - 1 इंटू d की वैल्यू 1/2। तो a4 हो गया -1 प्लस 3 क्रॉस 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2 और इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा -2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1/2। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑल द पॉइंट्स को। तो पहला आया हमारे पास -1, सेकंड आया -1/2, थर्ड 0 एंड फोर्थ प्लस 1/2। ये चार पार्ट थे हमारे पास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट पॉइंट इसका करा देता हूं फाइंड वन। तो देखिए स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप भी एक बार करेंगे तो आपको भी समझ में क्लियरली आ जाएगा। अब देखिए जब मैं पॉइंट नंबर 5 करता हूं तो पॉइंट नंबर 5 के लिए क्या है हमारे पास, a की वैल्यू -1 1.25 और ये 0.25, तो हम लोग निकालेंगे व्हेन n = 1, तो हो जाएगा a1 = a की वैल्यू -1.25 प्लस n की वैल्यू 1 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास में क्या 0.25, सो दैट वी हैव -1.25 हियर प्लस ये सभी तो 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 0 ही रहेगा और a1 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी -1.25 भी हमारे पास आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं n = 2 के लिए, तो मैंने वी आर डिस्कसिंग n = 2, तो a2 हो जाएगा हमारे पास में क्या -1.25 प्लस 2 - 1 इनटू d की वैल्यू 0.25। और देखिए स्टूडेंट्स -1.25 प्लस यहाँ पर 1 * 0 2.5 हो गया हमारे पास, -1.25
प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 ही हो गया, इससे इसको माइनस करेंगे देन वी विल कमेंट हियर -1 यानी a2 की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी, क्योंकि इससे इसको 0.25 माइनस हो जाएगा हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग n इक्वल्स टू 3 तो हो जाएगा a3 इक्वल्स टू -1.25 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू और d की वैल्यू 0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस ये हो जाएगा 2 क्रॉस 0.25 और उसके बाद में क्या हो जाएगा -1.25 प्लस ये हो जाएगा 0.50 और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगर इसको नेगलेक्ट करना है तो 1.25 है और यहाँ पर क्या है 0.50 है, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ से क्या लिया तो 12 हो गया, 12 में से 5 तो 0.75, तो क्या रहेगा माइनस का 0.75, दैट शुड बी द आंसर ऑफ द A3। अब मैं बात करता हूं A4 की, तो A4 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो A4 को ले देख लीजिए, तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग n इक्वल्स टू 4 तो A4 इक्वल्स टू -1.25 प्लस 4 - 1 into 0.25, सो स्टूडेंट्स यहां पे -1.25 प्लस 3 क्रॉस 0.25 और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से आएगा हमारे पास 0.75 और 0.75 को अगर मैं माइनस करना चाहूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर -50, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जब 50 को माइनस किया तो 0.75 आया था, इसको माइनस करें तो 50 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करके दिखा दिया गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी तरह अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप अपना नोट डाउन करके आपको वर्कशीट पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के मीडियम से ही अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप समझने की कोशिश भी कीजिए और बाकी हम लोग भी अच्छा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपके पास में, For the following APs, write the first term and the common difference। केवल फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। दूसरी चीज ये है कि ये सारे के सारे जितने भी सीक्वेंस दे रखे हैं ये सभी क्या है एपी में है, तो हमें यहाँ पर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर मुझे बोला जाए फर्स्ट टर्म तो ए हम लोग निकालेंगे इसका, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 3 तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 2 ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म। सेम एज इट इज अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो एज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -5 ही है और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो a2 - a1 यानी कि -1 माइनस का 5 हो जाएगा, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये आ गया कितना आपके पास में 4 आ गया कॉमन डिफरेंस आपका। क्लियर है इसके नहीं है, बड़ा इजी है। अगर मैं सॉल्यूशन में बात करता हूं इस वाले पॉइंट की तो इसमें a जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो है 1/3, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूं तो 5/3 - 1/3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्लियर है। अब लास्ट पोर्शन इसका फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो बोलता है कि फर्स्ट टर्म निकालो कॉमन डिफरेंस, तो भाई ये तो फर्स्ट टर्म हो गया आपके a = 0.6 ये आ गया आंसर। कॉमन डिफरेंस तो a2 - a1 कर दो सबसे अच्छा है। भाई वेरीफाई हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी एपी में है और एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो भाई क्या कहता है 1.7 माइनस 0.6 तो 7 - 6 1 हो गया 0.1 - 1 1 यानी 1.1 क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज, यानी कि मैंने अभी 8 पार्ट्स लिखे हुए हैं उसके बाद फिर मैं और लिख दूंगा इसमें। तो 8 पार्ट्स में बोल रहा है कि इन सभी में से कौन सी सीरीज एपी में है, यानी एपी में तो वही होगी जिसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब भाई मैं कॉमन डिफरेंस यहीं पर सेम कराऊंगा सभी का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम करना आप लोगों को आता है। दूसरी चीज जिसका सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस है सेम यानी कि वो एपी में होगी, और अगर एपी में है तो हमें क्या करना है उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट 3 टर्म्स और आगे की 3 टर्म भी निकालनी है। और आपको पता है 3 टर्म कैसे निकलते हैं बताइए। क्या पहला वाला क्वेश्चन 2 4 8 16 एपी में है, तो देखते हैं 4 - 2 करा तो 2 आया, 8 - 4 करा तो 4 आ गया। भाई यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 4 आ रहा है, यानी कि डिफरेंट है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस में क्या है यहाँ पर दोनों के दोनों दे आर नॉट सेम, क्या हो जाएगा नॉट सेम, तो ये एपी में कंसिस्ट नहीं करेगी। दूसरी वाली करते हैं हम लोग, भाई इसमें से इसको माइनस करो, देखते हैं एक बार कॉमन डिफरेंस देखिए सेकंड वाले पार्ट का। अगर इसका कंसिस्ट करता है तो निकालने का 5/2 - 2/1 करेंगे तो क्या जाएगा 5 - 4/2 यानी कि 1/2। अब देखिए 3 में से इसको भी माइनस कीजिए एक बार, तो 3 - 5/2 करेंगे तो क्या है 6 - 5/2 यानी कि 1/2। मैंने कहा भाई हाँ 2 में तो आ रहा है
पर दो में ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो तीसरा और करके देख लेते हैं एक बार इस चीज को। तो क्या रहा हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7/2 माइनस 3/1, तो 7 माइनस 6/2 यानी एलसीएम लिया तो 1/2, यानी कि भाई ये एपी में है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल इसके सभी सेम है। तो इसके आगे की तीन टर्में निकालनी है हमें। तो देखिए एक बार, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि a1 a प्लस डी, ये भाई यही तो सीक्वेंस है हमारे पास में, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d a प्लस nd तक, ये तो होता था सीक्वेंस में हमारे पास में। अब थ्री टर्म्स निकालने, उसको निकालने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहाँ पर तो हम सबसे सिंपल यूज करेंगे। भाई कौन सा दे रहा है, देखो ये a हो गया, a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a प्लस 4d निकालना है आपको। एक तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, यानी कि 1 2 3 4 देगा तो फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिफ्थ के लिए क्या होता है a प्लस 4d, यानी कि a प्लस 4d निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर 2 है, और प्लस 4 और d की वैल्यू कितनी है 1/2 है हमारे पास, तो इससे कैंसिल हुआ, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 4 हमारे पास में, यानी कि आगे वाली गाइस क्या हो जाएगी हमारे पास टर्म 4 हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म आ जाएगी कितनी 4। अब इससे आगे वाले में निकालने तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 5d। अब देखिए 2 प्लस 5/1/2 हो जाएगा, और 2 प्लस 5/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2, यानी कि नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा आपका क्या हो जाएगा वो 9/2 हो जाएगा। और ऐसे आगे वाले में चलेंगे तो वहां पे क्या है a प्लस 6d निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2 है और 6 क्रॉस d की वैल्यू 1/2, इससे इसको कैंसिल किया तो 3 आ गया, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये इसकी जेन्युइन क्या थी, थ्री टर्म्स थी आगे की। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया। पहले कॉमन डिफरेंस चेक किया तीनों में, तो भाई सेम आ रहा था बिल्कुल ही। उसके बाद में आगे की तीन टर्म निकालने थे तो देखा था कितने टर्म इन्होंने दी हुई है 1 2 3 4 टर्म दी थी। फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 4d होता है, फिफ्थ निकालेंगे 6 निकालेंगे तो a प्लस 5d और उसके बाद a प्लस 6d। तो हम लोगों ने इस तरीके से 4 5 और 6 में रख के निकाल दिया, क्योंकि यही तो पैटर्न होता है हमारे पास रखने का। बाकी आप ये भी कर सकते थे भाई, इस वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया आपने, 7/2 में 1/2 ऐड करते तो भी 4 आता, फिर 4/2 में फिर से 1/2 ऐड करते 9/2 आता, 9/2 में 1/2 ऐड करते तो भी 5 आता आपका। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। भाई थर्ड वाला क्या है हमारे पास, a की वैल्यू -1/2, d की वैल्यू ये है, क्या इसमें से इसको माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस ये हमारा देखिए -3.2 माइनस कर दो माइनस का 1.2 तो हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस प्लस 1.2, 0.3 माइनस 1 देयर इज 2 माइनस का 2 आ गया। अब दूसरे में चेक कर लेते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस करो, -5.2 माइनस करता है माइनस का 3.2 हमारे पास में, तो -5.2 है प्लस का 3.2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास -2.0 दे रहा है भाई, ये भी सेम है। अब तीसरा देख लेते हैं, क्या इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यानी कि ये भी सीरीज हमारे पास क्या है एपी में है। तो आप इसी तरीके से इसके भी आगे वाले टर्म निकालेंगे तो क्या दिया यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म दी हुई है इसी की तरह, तो a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d हमें निकालनी है। तो आगे की टर्म को देखिए, a प्लस 4d निकालना है तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 4 क्रॉस d, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास में माइनस का 2 आ रहा है, तो 1.2 प्लस 4 2 जा माइनस का 8 हो गया, तो -1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये वाला हमारे पास में 8 हो जाएगा। अब 8.0 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 में से 2 तो 8 गया, 7 में से तो 6.8 आ गया, वो भी माइनस सॉरी ये तो क्या हो जाएगा दोनों नेगेटिव के दोनों ऐड हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा स्टूडेंट्स आगे वाले टर्म हमारे पास में। ठीक है, अब तीन निकालनी होते तो a प्लस 4d निकालते हैं, फिर a प्लस 5d करेंगे तो a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 क्रॉस d की वैल्यू -2, तो यानी कि 1.2 प्लस माइनस का हो जाएगा 10, तो 10 और 1 11 माइनस का 11.2 आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास इसकी सेकंड टर्म। अब 6 तो a प्लस 6d करेंगे तो a की वैल्यू माइनस का 1.2
प्लस 6 क्रॉस डी की वैल्यू माइनस का 2, तो हो जाएगा क्या माइनस 1.2 माइनस 6 2 जा 12 हो गया हमारे पास में। 12 और 1 करेंगे तो 13.2 हो जाएगा नेगेटिव का। बात सही है कि नहीं है? यानी कि ये आगे की हमारे पास क्या होगी, 3 टर्म होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। यानी कि बात रखना पॉइंट नंबर 3 का हम लोगों ने ये सॉल्यूशन किया। बात करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। ये माइक भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसका वायरलेस वाला देना होगा ये। अब देखिए क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भाई इसके अंदर a की वैल्यू दी हुई है 10, तो देख लीजिए इसके पहले d चेक कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। कॉमन डिफरेंस चेक किया मैंने, तो क्या है माइनस का 6 यानी कि a2 माइनस a1 ही तो करेंगे, तो माइनस 6 में से माइनस का किया माइनस का 10, तो क्या है माइनस 6 माइनस प्लस 10 यानी कि आ गया 4। फिर आगे चेक किया माइनस 2 से माइनस कर दिया माइनस का 6, तो हो गया माइनस 2 प्लस 6 हो गया यहाँ पर, तो ये भी आ गया प्लस का 4। भाई यहाँ पे सही आ रहा है। अब इसमें से इसको करेंगे ये भी 4 है, यानी कि ये भी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 भी क्या है, एपी के अंदर कंसिस्ट करता है। तो इसके भी आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे, तो यहाँ पर भी एलिमेंट कितने दिए हैं 1 2 3 4 दिया है, तो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d 5d 6d निकालना है, तो a प्लस 4d निकालेंगे, तो a कितना है हमारे पास में इसमें माइनस का 10 है, प्लस 4 और d की वैल्यू कितनी है 4 है, तो माइनस 10 प्लस 4 4 16, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा। ये किसकी क्या हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ वाला टर्म 6 हो जाएगा। अब देखिएगा इस a प्लस 4d के बाद a प्लस 5d निकाले, तो a की वैल्यू है माइनस 10 प्लस 5 क्रॉस d की वैल्यू है 4, तो माइनस 10 4 5 जा 20 हो गया और आंसर आ गया हमारे पास में 10। फिर आता है a प्लस 5d के बाद 6d, तो a की वैल्यू माइनस 10 प्लस 6 क्रॉस d की वैल्यू हमारे पास में कितना, d की वैल्यू है हमारे पास में 4, तो हो जाएगा कितना माइनस 10 प्लस 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा कितना 14 हमारे पास में। तो 6 4 10 10 4 14, तो बिल्कुल सही आ रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है हमारे पास में, यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो इसमें पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे सेम है या फिर कैसा है हमारे पास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, और पॉइंट नंबर 5 के अंदर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस करना है इसमें से 3, तो 3 से 3 कैंसिल क्या आ गया अंडर रूट 2 आ गया। भाई दूसरे में चेक कर लेते हैं, यानी कि a3 माइनस यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से माइनस कर दो 3 प्लस अंडर रूट 2, तो स्टूडेंट्स देखो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, तो क्या बचेगा 1 सिंगल रूट 2 बचेगा। यानी कि भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी एपी में कंसिस्ट करता है। तो इसके भी आगे की टर्म आप लोग निकाल सकते हो, 1 2 3 4 देखा है, a प्लस 4d a प्लस 5d करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो देख ले निकाल लेते हैं एक बार, a प्लस 4d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में इसमें 3 प्लस 4 और d की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 हमारे पास में, और a प्लस 5d निकालेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5 क्रॉस रूट 2 यानी 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। और अगर हम निकालेंगे a प्लस 6d तो हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, यानी कि ये हमारे आगे के 3 कंसिस्ट टर्म उसके आ गए हमारे पास। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड है, लेकिन इतना तो आप लोगों को भी आता है बेटा, करते रहना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर मैं बात करूं कि पॉइंट नंबर 6 की, तो पॉइंट नंबर 6 को पहले एनालाइज करना होगा कि भाई वो एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं ये एपी में कंसिस्ट करती है या नहीं करती है। देखिए यहाँ पर है हमारे पास में क्या पॉइंट नंबर 6, तो कॉमन डिफरेंस में क्या है, इसमें से इसको माइनस करना भाई, तो 0.22 माइनस 0.2, तो इसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, तो 2 में से 0 गया तो 2 है, 2 में से 2 तो 0.0, यानी कि ये आ गया। अब मैं दूसरा इसका कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, ये वाला देख लीजिए 0.222 माइनस 0.22, यानी कि ये वाला माइनस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे 0 लगा ले तो 2 हो गया, ये 0 0.0। अब मुझे बताइए ये दोनों क्या सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी कि डिफरेंट, यानी कि एपी में कंसिस्ट ही नहीं करते हमारे पास में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है आपका, देखिए पॉइंट नंबर 7 कहता है हमारे पास में स्टूडेंट्स कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया, तो a2 माइनस a1 तो -4 माइनस 0 किया तो आंसर आ गया -4। फिर मैंने क्या किया, d दूसरा निकाला तो माइनस का 8 में से माइनस किया -4, तो -8 प्लस 4 यानी कि आ गया -4, यानी कि भाई ये तो एपी में कंसिस्ट हो रहा है। तो आगे की टर्म निकालेंगे तो कितने टर्म है इसमें भी 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। आगे वाले फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी कि a प्लस 4d निकालने का है। तो a की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 4 क्रॉस d की वैल्यू कितनी है
4 है हमारे पास में। तो 0 माइनस 16, तो आंसर आ गया माइनस का 16, ये नेक्स्ट टर्म हो गया हमारे पास। फिर a प्लस 5d निकालेंगे तो a की वैल्यू 0 प्लस 5 क्रॉस d की वैल्यू -4, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 माइनस 20, तो आंसर आ गया माइनस का 20। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास a प्लस 6d और यहाँ पर 0 प्लस 6 क्रॉस -4 हो जाएगा और ये 0 माइनस 24, तो आंसर आ गया माइनस का 24। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी इस एपी की आगे आने वाली। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जितना मैं समझा रहा हूँ आप लोग फोकस कर रहे होंगे इसमें। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 वाले की बात करते हैं। तो 8 वाला क्या कहता है आपको देखिए, पॉइंट नंबर 8 कहता है कि आपके पास a की वैल्यू है -1/2 d की, यानी कि सारी वैल्यू सेम है, यानी कि भाई सारी वैल्यू सेम है तो इतना तो समझ जाओ कि कॉमन डिफरेंस तो 0 होगा। जब 0 है इसका मतलब कि वो एपी में कंसिस्ट करता है। -1/2 इससे इसको माइनस किया तो माइनस करेंगे 1/2 को, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1/2, और सेम सभी में ऐसे आएगा। तो 0 0 का डिफरेंस आ रहा है सभी के अंदर में, तो भाई इनके अंदर d की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, यानी कि ये एपी में कंसिस्ट करती है, इसलिए इसके भी क्या निकालने पड़ेंगे 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि ये भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म निकालनी है। तो देखिए a प्लस 4d निकालेंगे तो a की वैल्यू है 1/2 प्लस 4 क्रॉस d की वैल्यू 0 है, तो आंसर होगा -1/2। तो यही है हमारे पास a प्लस 4d। a प्लस 5d अगर निकालोगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा -1/2 प्लस 4 क्रॉस 0, यानी कि सेम आएगा, वो भी -1/2 हमारे पास में। अगर a प्लस 6d निकालते हैं हम लोग, इसको सॉरी a लिख रहा हूं मैं, a प्लस 6d अगर मैं कंसिस्ट करता हूं तो वो भी हमारे पास क्या होगा -1/2 प्लस 6 क्रॉस 0, और वो भी -1/2 ही हमारे पास में कंसिस्ट होगा। तो गाइस इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट को कंप्लीट कर चुका है, और अब चलते हैं हम लोग 8 पार्ट से आगे। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने करा दिया था, 4th का 8 पार्ट तक। अब 4th के 9 से लेके हम लोग चलते हैं 15 तक। तो किस तरीके से देखते हैं कि ये एनालाइज करो पहले कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है, यानी कि एपी इसमें बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो अगर मैं 9th वाले क्वेश्चन की बात करूं तो भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है। तो इनके कॉमन डिफरेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का 18 का डिफरेंस है हमारे पास में। तो गाइस यहाँ पर मुझे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं लगता, इसलिए ये एपी में कंसिस्ट नहीं होती है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। तो यहाँ पर a है, ये 2 है, ये 3 है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो a आएगा, इसमें से इसको करोगे तो a आएगा, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है बिल्कुल सेम है। तो इसके 4 टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास 10th वाले क्वेश्चन का वो क्या आ रहा है a आ रहा है, क्योंकि भाई 2a माइनस a करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a आएगा, 3a माइनस 2a करेंगे यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी हमारे पास ये आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके एंड टर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो कितने टर्म दे रखे इसमें 1 2 3 4 टर्म है, तो यानी कि a प्लस 4d निकालने का, a प्लस 4d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a प्लस 4 क्रॉस d की वैल्यू है a, तो हो जाएगा a प्लस 4a, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5a। फिर हो जाएगा a प्लस 5d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 क्रॉस d इक्वल्स टू a, यानी कि a प्लस 5d 5a, तो क्या हो जाएगा 6a हो गया हमारे पास में। क्लियर हो गया गाइस। अगर हम लोग निकालें नेक्स्ट टर्म तो a प्लस 6d क्या हो जाएगा हमारे पास में, a प्लस 6 क्रॉस d की वैल्यू है हमारे पास में a, और ये हो जाएगा a प्लस 7d, यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7a, यानी 5a 6a और 7a, ये 3 टर्म्स हो जाएंगे इसके आगे आने वाले पॉइंट्स में। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो तो ये a है, ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है, ये a4 है, तो क्या ये भी सीक्वेंस में हमारे पास आ रहा है। तो देख लेते हैं एक बार रिड्यूस करके इसको। भाई यहाँ पर ये बात करता है हमारे पास में कि इस सीक्वेंस में है कि नहीं है 11th वाला क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर 11 देखिए वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा a स्क्वायर माइनस a होगा, तो ये तो एज इट इज a बाहर से आ सकता है और a माइनस 1 ही हो सकता है, भाई यही कर सकते हैं इसको हम लोग। अब दूसरा इसमें से इसको करोगे तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस हमारे पास a क्यूब माइनस a स्क्वायर, और आपने a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपके पास में a माइनस 1। भाई यहाँ तो सेम आ रहा है लेकिन यहाँ डिफरेंट आ रहा है, कि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, तो इसी वजह से ये क्या होगा एपी में कंसिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में देख लीजिए, 11 यहीं पे छूट जाएगा 11, क्योंकि डी सेम आ ही नहीं रहा तो आगे बढ़ने से फायदा ही नहीं कुछ। तो 12 वाला क्या कहता है हमारे पास में, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे √8 वैसे माइनस करो √2। √, देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, √ में 4 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, और ये तो ही, तो 4 का स्क्वायर रूट 2√2 भी तो लिख सकते हैं हम लोग √8 को, यानी कि √8 जो होता है वो 2√2 भी कंसिस्ट होता है, क्योंकि भाई 4 क्रॉस 2 में लिख सकते हो 8 को, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर होता है और √2। अब बताओ 2√2 में से 1√2 है, भाई 2 मार कर दे, 1 मार कर चला गया, कितना बचा, 1 ही मार कर तो बचा, तो 1√2 बच गया हमारे पास में। सेम एज इट इज नेक्स्ट पॉइंट करेंगे ये वाला।
तो क्या रहा है अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। भाई अंडर रूट 8 को जैसे ये लिखा, अंडर रूट 18 को भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं देखिए 9 क्रॉस 2, और 9 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 3 रूट 2 हो सकता है, तो इसको लिख दिया मैंने 3 रूट 2 माइनस इसको तो हम लोग 2 रूट 2 लिख ही सकते हैं। तो इनका भी अंडर रूट 2 कॉमन आ जा रहा है, 3 माइनस 1 यानी कि 1 रूट 2 आ गया। तो बॉयज इसका क्या है हमारे पास में अंडर रूट 2 कॉमन है, यानी कि डिफरेंस कॉमन है, तो हम लोग इसके आगे के टर्म को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं आगे के टर्म्स की बात करता हूं तो इसमें क्या निकालना है, a प्लस 4d निकालने का है सबसे पहले हमें, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सबसे पहले देख लो a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, और प्लस 4 क्रॉस d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, हमेशा अंडर रूट 2 आ रही है। तो देखिए अंडर रूट 2 प्लस 4 रूट 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 5 रूट 2। अब देखिए 5 रूट 2 को आप ये भी लिख सकते हो, 5 को अंदर ले जाओगे तो 25 और क्रॉस में 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 50 भी हो सकता है ये हमारे पास में। तो a प्लस 5d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 5 क्रॉस रूट 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 5 रूट 2 और 1 6 रूट 2, 6 रूट 2 भी लिख सकते हो, और इसी को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 36 रूट 2, 36 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा रूट 72 भी हो सकता है। भाई इसी तरीके से हम लोग a प्लस 6d को भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 6 रूट 2, और ये हो जाएगा 7 रूट 2, ये भी छोड़ सकते हैं, या इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 अंडर रूट 2, 9 टू 18, 4 टू 8 अंडर रूट 98। मतलब ये इस सीक्वेंस में आप लोग लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा। गाइस अगर यहाँ तक समझ में आ रहा तो यहीं तक समझो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे वाले पोर्शन मैंने इसलिए बोला आप लोगों को कि जैसे कि हम लोग इसके अंदर अंडर रूट 18 है, तो 18 को हम लोगों ने क्या लिखा 3 रूट 2 लिख दिया, तो हम लोगों ने अंडर रूट 50 को 5 रूट 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आगे पैटर्न फॉलो करा। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दिए इसके। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आता है हमारे पास 13, और इसका बाद ये 2 लास्ट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। तो लगता है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम लोग। तो 13 में क्या कहता है देखिए हमारे पास में कहता है कि भाई अंडर रूट 3 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना, तो इसमें से इसको करेंगे तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ये तो हो ही नहीं पाएगा। अब दूसरा निकालते हैं अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, तो ये भी क्या होगा कुछ भी नहीं हो सकता है यार हमारे पास में, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लोग 13 को भी नहीं यहीं पे छोड़ देंगे। आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अगर मैं 14 की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो 14 के अंदर कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 × 25, तो इनके बीच का गैप देख लीजिए ना, यही तो बन रहा है हमारे पास में, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 9 - 1 = 8, इसमें से इसको माइनस करो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 25 - 9 = कितना हो जाएगा हमारे पास में 16 हो जाता है। तो ये दोनों क्या है बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस से हमारे पास क्या है डिफरेंट है। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है तो इस सवाल को हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे। तो 14 भी आपको आगे टर्म नहीं निकालना है, क्योंकि ये एपी में नहीं है गाइस यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो 15 क्या कहता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49, और 73 दिया है लास्ट टर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसका निकाले अगर d तो क्या आएगा 24, इसका निकाले तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 24, और इसमें से इसको माइनस करें तो वो भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 24, यानी कि ये सीरीज जो है आपकी एपी में कंसिस्ट करती है। तो इसके 3 टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए गाइस इसका भी वही निकालना है a + 4d, तो a की वैल्यू गिवन है, उसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 क्रॉस d की वैल्यू गिवन आ गई कितनी 24, तो हो जाएगा 1 + 24, 4 × 16 कैरी 1, 4 × 8 और 1 9, तो हो जाएगा 97 हमारे पास फर्स्ट टर्म। दूसरा आता है a + 5d के लिए, तो a = 1 है, प्लस 5 क्रॉस d = 24, तो 1 + 24 = 120, तो ये हो जाएगा 121 हमारे पास में। फिर आता है a + 6d, तो a की वैल्यू 1 है, और 6 क्रॉस d की वैल्यू है 24, तो 1 + 64, 6 4 = 24 कैरी में 2 144, तो ये हो जाएगा 145 आपके पास में। तो गाइस ये सभी आपके पास क्या है एपी के 3 अगले वाले टर्म है। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी गाइस। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपीज आपको सिखाया कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम लोग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। जैसे किसी भी चीज को अगर हम लोग फॉलो करें या ऑब्जर्व करें ना अपने डेली लाइफ में, तो हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, हर एक चीज को एक पैटर्न के अनुसार रखा जाता है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं एपी चैप्टर के अंदर में। पूरा चैप्टर कंप्लीटली मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया हुआ है। आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।